आप देख रहे हैं केवल सच। ठाकुरगंज में अभी तक जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। जो आपको जो है सब्सिडी मिलती है, सरकार इसमें 40%, 60%, 55% सब्सिडी देती है। आप अगर सक्षम हैं, आप अपना खुद से देख रेख अगर करते हैं तो उसमें आप बत्तख पालन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, यहाँ जो किसान है पहले तो पाट में मरता था, धान पाट के सिवा कुछ था नहीं। 7-8 जगह हम खुद गए हैं और वहाँ किसान को किसी प्रकार का जो है त्रुटि नहीं हुई है और कहीं पर में जो है दाम से ऊंचा पैसा नहीं लिया जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग किशनगंज जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के बिजली सिंह जी से मिलने आए हैं और उनसे किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल को भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी सत्ता में है अभी, भारतीय जनता पार्टी, आपके द्वारा किस किस प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है जो जिले में अभी धरातल पर उतर रही है और कितना प्रतिशत उतर रही है? देखिए, हमारे यहाँ किसान का जो है अभी मकई का खेती का समय है और इसमें हम सरकार के द्वारा यूरिया और डीएपी हर जगह अवेलेबल है और सरकारी मूल्य जो निर्धारित किया गया है सब्सिडी दे करके 265-266 रुपया में यूरिया और 1200 रुपया में आपको डीएपी, ये हर जगह पूरे जिला में उपलब्ध है। क्या किसानों को आसानी से उपलब्ध हो पा रही है? आसानी से उपलब्ध हो रहा है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मैंने अब खुद गया है। हम टेढ़ा गाछ, दिघल बैंक, कोचा धामन, ठाकुरगंज, पौआ खाली, ये 7-8 जगह हम खुद गए हैं और वहाँ किसान को किसी प्रकार का जो है त्रुटि नहीं हुई है और कहीं पर में जो है दाम से ऊंचा पैसा नहीं लिया जाता है। आप विगत 10 वर्षों से तकरीबन मत्स्य पालन का भी अपने तालाब पर मत्स्य पालन कर रहे हैं और उनके साथ साथ प्रकृति को भी संजोने का काम कर रहे हैं, तो आप विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे मन में एक इच्छा जागृत हुआ, ये क्यों नहीं ऐसा किया जाए जिससे अपना शुद्ध भी सामान मिले और एक ठो जो है इलाका में इसका जो है प्रचार प्रसार हो जिससे जो है किसान को बेनिफिट मिले। देखिए, यहाँ जो किसान है पहले तो पाट में मरता था, धान पाट के सिवा कुछ था नहीं। आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ के किसान बहुत हद तक अपने पांव पे खड़े हुए हैं। चाय की खेती, अनानास की खेती, या अदरक की खेती, उसी में मकई की खेती है। हमने सोचा ये खेती के अलावे एक्स्ट्रा कुछ काम किसान को हो, इसके लिए करके जो हमारा मन में ये विचार आया और हमने एक छोटा सा तालाब से स्टार्ट किया और उसमें हमको अच्छा लगा और हम ये 2008 से हमारे मन में आया था और 2009 से जो है हम तालाब का काम शुरू किया और आस्ते आस्ते अभी हम करीब करीब 8 से 10 एकड़ में तालाब अपना बनवाए हुए हैं। इसमें मछली का पालन हो जाता है। स्टाफ जो हम रखे हुए हैं तो वहाँ हमारा गाय का भी पालन होता है, जिससे कि जो है हमारा अपना दूध खाने के लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है, शुद्ध दूध मिल जाती है। वहाँ से गाछ लगाए हुए हैं आम का, मेड़ पे आम है, लीची है, अमरूद है, पपीता है, अन्य अन्य नीम की गाछ है, महोगनी का गाछ है एवं प्रकार हम करीब करीब 2500 से 3000 वहाँ पौधा भी लगाए हुए हैं और जाने के बाद वहाँ शांति भी हमको मिलता है और उसके साथ साथ 2 पैसा का रिटर्निंग जो है वो अच्छा मिल जाता है। और इस हमारे तालाब पे जिला से भी, कृषि विभाग से भी, मत्स्य
विभाग से भी जो है लोग आकर के इंस्पेक्शन करके गए हैं, जिसमें कि एक बार मैं आपको भी बुलाया था, और बहुत ढंग से चल रहा है। और वो देखा देखी हमारे इलाका में बहुत सारे किसान जो है छोटा 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 जो है 5 कट्ठा 10 कट्ठा में तालाब खोद करके और सब मछली पालन करता है। चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कितनी लागत में आपने शुरुआत किया, क्या रिटर्निंग है, क्या आय स्रोत आ रहा है, बताना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत के दौर में तो मेहनत तो करना पड़ता है, किसान को कुछ समस्या तो आती है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके चैनल से कहना चाहूँगा, जो मत्स्य पालन और मत्स्य पालन में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप अगर सक्षम हैं, आप अपना खुद से देख रेख अगर करते हैं, तो उसमें आप बत्तख पालन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उस सिर्फ आपको बत्तख खरीदने में पैसा लगेगा, उसको खिलाने पिलाने रख रखाव में पैसा नहीं लगेगा, उससे आपको अच्छी आमदनी मिलेगी। और रह गई जहाँ तक मछली की सवाल, प्रथम लागत जो है आपको 1 एकड़ में 1 एकड़ तालाब खोदने में आपको 3 से 4 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट आपको करना है। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद आप उसमें जोड़ा ला के दीजिए। प्रथम साल तो आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि नया मिट्टी रहेगा उसमें, लेकिन दूसरे साल से आपको उसमें 1 एकड़ में खर्चा बाद दे करके 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपया का जो है नेट बचत आपको घर में आएगी। इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकार द्वारा किसी तरह का सहयोग, अनुदान राशि अभी तक आपको प्राप्त हुआ हो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने में, या किसी अन्य मद में आपके फार्म को लेकर? देखिए, सरकार का तो सुविधा है इसमें, जो आपको जो है सब्सिडी मिलती है। सरकार इसमें 40%, 60%, 55% सब्सिडी देती है, लेकिन हम न लिए हैं, हम लिए नहीं हैं, हम अपने से किए हैं। हाँ, हम मनरेगा के तरफ से पौधारोपण में हम 2 यूनिट लिए हैं और 2 यूनिट हम लगाए हैं, लेकिन उससे पहले भी हमारा जो है पेड़ पौधा हम अगले साल लिए थे, और इससे पहले से हमारा जो है पौधा है जिसमें हमारा फल दे रहा है। मनरेगा से तो हम अगले साल लिए हैं, लेकिन सरकार का जो है बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार के द्वारा किसान को इसमें जो सब्सिडी जो दे रही है मत्स्य पालन में, मत्स्य पालन के साथ साथ बत्तख पालन करने के लिए, ये गाय पालन के लिए, वो एक ही जगह आपको सब कुछ सरकार देती है। बकरी पालन के लिए तो सरकार के तरफ से हर संभव जो है सहायता मिलता है, और जो इच्छुक हैं वो कर रहे हैं, वो लिए हैं। हमेशा कृषक के, एक सफल कृषक के साथ साथ एक अच्छे सफल बिजनेसमैन भी रहे हैं। पार्टी में, चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, राजनीति में भी अच्छे सक्रिय रहते हैं। आने वाले नगर पंचायत चुनाव में जानना चाहेंगे कि क्या आपकी भूमिका रहेगी देखिए, पार्टी की ओर से या व्यक्तिगत तौर देखिए पे? भैया, चुनाव तो पार्टी की ओर से तो हो नहीं रही है, न होगी। हम ठाकुरगंज वासी से यही प्रार्थना करेंगे, जो पलकों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, वोट देने के समय सब देख सुन करके ही अपना वोट करें तो वो बेहतर होगा। ठाकुरगंज में अभी तक जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तो हम किसी पर कुछ कटाक्ष करने से बच रहे हैं। अच्छी है। आपकी क्या योजना है भविष्य में चुनाव लड़ने की? अभी बतौर जिला अध्यक्ष हैं आप। देखिए, जहाँ तक हमारी सवाल है, हम पार्टी के, भाजपा पार्टी से हम संबंधित हैं। हम एक सिपाही हैं, और एक सिपाही को आदेश का जो है, जो आदेश मिलेगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। और कुछ संदेश? आपके चैनल हर समय अच्छे काम के लिए सबको जागृत करते रहें, इस लेकर के मैं आपके मंच में के द्वारा आप सबों को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ।
अभी हमारे साथ जुड़े थे भाजपा जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री बिजली सिंह जी, जो लगातार हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं और अच्छे सफल कृषक और सफल व्यवसायी के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं जिले में। इनके सभी प्रखंडों में एक अच्छे विंग्स हैं, किसान मोर्चा के काम करते हैं और इनकी चर्चाएं रहती थी कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं चुनाव में आऊँगा, नहीं तो मैं पार्टी का एक सिपाही बनकर कार्य करूँगा। कैमरामैन फरीद अहमद के साथ विशेष प्रतिनिधि बिहार असरारुल्लाह के साथ सुमित राज यादव की रिपोर्ट।